सामाजिक संगठन युवा शक्ति संगठन का हुआ परिवार विस्तार। गौरव वाल्मीकि बने राष्ट्रीय महासचिव। विपिन शर्मा को मिली राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी। देश भर में एक देश एक शिक्षा एक व्यवस्था की मुहिम को आगे बढ़ा रहे युवा शक्ति संगठन ने आज अपना संगठनात्मक विस्तार के तहत 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की। संगठन ने आगरा छावनी के गौरव वाल्मीकि को राष्ट्रीय महासचिव एवं आगरा संगठन बॉडी के अध्यक्ष विपिन शर्मा को राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया। नियुक्ति की घोषणा होते ही संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखने को मिला। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि दोनों नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन को नई मजबूती देने के लिए कार्य करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि युवा शक्ति संगठन लगातार एक शिक्षा एक व्यवस्था, रोजगार गारंटी, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने सहित अन्य विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्र हित के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। साथ ही संगठन युवाओं को जागरूक कर उन्हें राष्ट्र के निर्माण से जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। संगठन की प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 9 जुलाई को युवा शक्ति संगठन के बैनर तले आगरा छावनी में युवा शक्ति संगम का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें युवाओं को एक बड़ी संख्या में जोड़ा जाएगा। पदाधिकारियों के अनुसार युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बल पर संगठन अपनी पूरे देश में लाखों लोगों तक पहुंच बना चुका है और संगठन इस परिवार को और मजबूत और बढ़ाने के उद्देश्य से इन 2 युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंप रहा है। संगठन ने गौरव वाल्मीकि एवं विपिन शर्मा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने, संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग की बात कही है। 11 सितंबर 1893 का वो दिन जब भारत का एक युवा भारत की माटी को नमन करते हुए शिकागो पहुंचा और उन्होंने शून्य पर भारत का इतिहास अमेरिका में रच दिया। समय बदला, दौर बदला, सरकारें बदली, तो 12 जनवरी 2025 को युवाओं ने आह्वान किया और युवा शक्ति संगठन नामक एक संगठन खड़ा कर दिया। हमारी मौजूदगी इस समय सदर बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट पर है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं युवा शक्ति संगठन के जुड़े हुए पदाधिकारी बैठे हैं। आज कहा जाए तो युवा शक्ति संगठन का परिवार बड़ा है। गौरव वाल्मीकि को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है और वही आपके विपिन शर्मा को राष्ट्रीय सचिव घोषित किया गया है युवा शक्ति संगठन की ओर से। युवा शक्ति संगठन लगातार गांव-गांव, घर-घर जाकर के हनुमान जी के सुंदर कांड के जरिए सनातन को बढ़ाने की बात करता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन के जरिए प्राइवेट स्कूलों के जरिए की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की भी बात करता है। अग्निवीर सरकार ने दिया, विरोध भी हुआ। क्या कहना चाहता है आज का युवा? चूंकि एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जो कुछ समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रही, लेकिन अब सिर्फ सोशल मीडिया के पटल पर ही दब के रह गई है। हमारे साथ में इस समय मुख्य सूत्रधारक कहूं युवा शक्ति संगठन के योगेश त्यागी जी हमारे बीच में है। इनसे विस्तार से चर्चा करते हैं संगठन के उद्देश्य को और बड़े हुए संगठन के परिवार को लेकर। त्यागी जी, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। त्यागी जी, मेरा सवाल, क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति संगठन के कार्यक्रम को लेकर? आज परिवार बड़ा है, ऊर्जा बढ़ रही है। देखिए, हम तो स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श है, विचार है, जो उनकी यथार्थवादी विचारधारा है, उस यथार्थवादी विचारधारा को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पूरे तन मन धन से ईमानदारी के साथ उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारा परिवार लाखों में है, तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख युवा इस संगठन से जुड़ा हुआ है। तो परिवार तो बढ़ ही रहा है। आज गौरव वाल्मीकि जी हमारे संगठन के साथ आए हैं, संगठन ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संगठन ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है, उनको भी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। त्यागी जी, 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद ने शिकागो से आह्वान किया। आपके मन में विवेकानंद की कौन सी ऐसी बात पैदा हो गई जो 12 जनवरी 2025 को अपने युवाओं के लिए शक्ति संगठन बना दिया? विवेकानंद जी की ऐसी कोई बात नहीं है।
जो युवाओं को फॉलो नहीं करने चाहिए। हर एक वो बात जो विवेकानंद जी ने कही वो 100% सत्य है। आध्यात्म आध्यात्म की ओर ले जाती है, जीवन को सरल बनाती है और संघर्ष का रास्ता हमें दिखाती है। तो विवेकानंद जी का हर एक जो वाक्य वो हमारे लिए अकाट्य है। हम उन्हीं के आदर्शों पर इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप संगठन को आगे की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ युवा शक्ति संगठन कराता है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात युवा शक्ति संगठन करता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अभी जस के तस है, सरकार मौन है। गांधी जी ने जन जागरण अभियान के लिए राम राज्य परिषद बनाई थी। हमने सुंदरकांड का रास्ता चुना है क्योंकि युवाओं के अंदर जो क्षमता है वो अपार क्षमता है, बशर्ते उन क्षमताओं को बताने वाला एक जामवंत की आवश्यकता थी। तो ये युवा शक्ति संगठन उन युवाओं के लिए उस जामवंत की भूमिका में काम कर रहे हैं। हम लोग हम बता रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो अपने लिए राजनीति करिए, दूसरों के झंडे मत उठाइए। गाड़ी आपकी होती है, डीजल आपका होता है, समय आपका होता है, पैसा आपका खर्च होता है और आप जिंदाबाद दूसरे नेता के लगाते रहते हैं, तो उसको शोषण मत करने दीजिए। आप अपने लिए काम करिए, अपना मंच बनाइए और अपना झंडा बुलंद करिए। यही हम युवाओं से कहना चाहते हैं। राजनीति के बीच आपको जामवंत मिले अभी मुक्तेश्वरानंद जी, लेकिन योगी सरकार उन्हें कह रही है कि इन पे तो आरोप थे। आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भगवान शंकराचार्य जी जो मांग कर रहे हैं, दरअसल जब योगी जी सत्ता में नहीं थे उस समय योगी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था गाय को माता बताने के लिए। दिल्ली में काफी दिनों तक इन्होंने डेरा डाला था और जगह जगह जाते थे। कि योगी जी ही नहीं, मोदी जी ने भी कई जगह कई सभाएं करी जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मुख्यमंत्री नहीं थे। तो आज जब ये पूरी पूरी तरह सत्ता में है तो गाय को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा चरम पर है और समाज में गाय के नाम पर जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है वो भी हमारे लिए विचारणीय है। तो क्यों ना हम गाय को पशु की कैटेगरी से हटाकर माता का दर्जा दे दे। तो इसमें बुराई क्या है? समाज में सद्भाव का माहौल बनेगा। लेकिन माता का दर्जा देने से मना किसने किया? योगी जी तो कह रहे हैं कि वो तो हमारी आदिकाल से गाय माता है, गाय माता है, और मुस्लिम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। अब मुक्तेश्वरानंद का तीखा बयान आया कि अघोषित संबंध अवैध संबंध होते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, वैध अवैध में मैं तो नहीं जाता, लेकिन एक लॉजिकल बात है। अगर गाय हमारी माता है तो फिर ये बंगाल में 14 साल का नाता नहीं होना चाहिए। बंगाल में भाजपा की सरकार है और वहाँ 14 साल बाद आप गाय को काटने की अनुमति देते हैं। गोवा में भाजपा की सरकार है, वहाँ आप गाय को काटने की अनुमति देते हैं। तो ये कैसा रिश्ता है? माँ बेटे का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है दुनिया का। अगर योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, तो फिर ये नाता कानूनी रूप से दिखे और लोग इस पर अमल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि गाय गोवा में जाओ तो काऊ काऊ और यूपी में आओ तो माता माता। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आवाज निकलनी चाहिए सभी के लिए, आपका ये कहना है। अभी मैं अग्निवीर के लिए पूछना चाहूंगा। अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई है, चूंकि आप युवा शक्ति संगठन के सहारे युवाओं को अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, कैसा मानते हैं अग्निवीर योजना कहाँ तक सार्थक है? अग्निवीर योजना नहीं है, ये सेना को बर्बाद करने का तरीका है और अग्निवीर के माध्यम से ये अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को मोदी जी फायदा पहुंचाने के लिए लाए। ये 4 साल बाद जो युवा 75% छटनी होकर बाहर आएंगे उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? अडानी की सिक्योरिटी जो कंपनियां होंगे अंबानी के यहाँ पर, तो ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां करेंगे युवा, मजबूर होंगे ये करने के लिए। तो इसलिए ये लाए अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा सके और एक समय बाद ये सेना पर भी अडानी अंबानी का कंट्रोल हो सके, इसलिए लेकर आए ये। त्यागी जी, आखिरी सवाल। गौरव वाल्मीकि राजनीति से अच्छा संपर्क रखते हैं और विपिन शर्मा इनके पिताजी चूंकि जिलाध्यक्ष भी है, दो राजनीतिक महकमे से संपर्क रखने वाले व्यक्ति संगठन में जोड़े गए हैं। 2027 की तैयारी युवा शक्ति संगठन कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि राजनीति से हम लोग अछूते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा मानना है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ हमारे संगठन के साथ काम कर रहे हैं वो हमारे संगठन के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई दूसरा मंच नहीं है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो।
हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी या उसके समर्थक नहीं है, लेकिन हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना मंच है, वही मंच हमारे लिए सब कुछ है। हम ना किसी पार्टी के साथ है, ना पार्टी के विरोधी है। आपने गौरव वाल्मीकि जी से कहा, गौरव वाल्मीकि जी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। विपिन शर्मा जी के पिताजी अलग राजनीति कर सकते हैं, ये अलग अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। हमारे साथ में युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी योगेश त्यागी जी थे। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि युवा शक्ति संगठन सुंदरकांड के जरिए युवाओं को सनातन के प्रति आकर्षित करता है, तो अब मुक्तेश्वरानंद के साथ जाकर गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के लिए भी तैयार है। योगेश त्यागी का साफ साफ कहना है कि बीजेपी आज दोहरीकरण की बात गाय को लेकर करती है। एक तरफ बंगाल से आवाज उठती है कि गाय हमारी माता है, लेकिन सिर्फ 14 वर्ष का नाता है। ऐसा दोहरीकरण गाय माता के लिए नहीं चलेगा। युवाओं को आह्वान करते हुए योगेश त्यागी ने कहा कि अग्निवीर सिर्फ सेना और भारत के युवाओं को कमजोर करने की कड़ी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आज गौरव वाल्मीकि जी को इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। गौरव वाल्मीकि जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी विस्तार से चर्चा करते हैं, चूंकि गौरव वाल्मीकि लगातार राजनीति क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं। गौरव जी, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन में आप जुड़े हैं, राजनीति से अलग संगठन है, कैसा लग रहा है? राजनीति से परे काम करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जनता संदेश टाइम्स को, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान किया। मैं पहले भी हमेशा सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा हूँ और आज वर्तमान में वाल्मीकि महापंचायत आगरा का अध्यक्ष भी हूँ। मेरे ताल्लुक कभी किसी राजनीतिक संगठन से नहीं गए और ना ही मैं किसी संगठन का कोई पदाधिकारी हूँ। और आज क्योंकि योगेश त्यागी जी हमारे पुराने संग साथी भी है और बड़ा खुशी का अवसर है कि युवाओं को मार्गदर्शन देकर उनको मजबूत करने का काम हमारे भाई योगेश त्यागी जी कर रहे हैं। उनका पूरा संगठन कर रहा है, सारे पदाधिकारी कर रहे हैं, तो ये तो धन्यवाद के पात्र है। आप लगातार जिस प्रकार इस संगठन से जुड़े हैं, क्या क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? किन किन मुद्दों को आप युवाओं के प्रति अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? देखिए, अनुभव तो लगभग 20 साल का है। जिस तरीके से पूरे देश का युवा रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हम कहें कि जो भी विषय अन्य, उन सब क्षेत्र में इतना पिछड़ चुका है कि आज वो पलायन करने के लिए भी मजबूर है। हम देख रहे हैं कि सिवाय प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट कंपनियां, हर विभाग के अंदर, मतलब रेलवे जैसे एक बड़े विभाग के अंदर, एयरपोर्ट जैसे एक बड़े विभाग के अंदर, सारी जगह जो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाएगा, जो बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और युवा संगठन इन सबकी निंदा करता है और मांग करता है उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जाएं और उनको स्थायी नियुक्ति दी जाए। देखिए, इस देश में बड़ा दुर्भाग्य, हम सभी लोग विगत दिनों देख चुके हैं कि किस तरीके की नौटंकियां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और इस देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि एक तरफ तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का काम कर रहे हैं कुंभ के मेले में, हम सभी लोग देख चुके हैं, और वही सफाई कर्मचारी आज तक अपने वेतन को लेके, अपने भुगतान को लेके वहाँ डेगा डाले हुए हैं, वहाँ हाय मचाए हुए हैं। उन सफाई कर्मचारियों के बच्चे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे दुर्भाग्य नहीं गए तो क्या कहें। नगर निगम में हल्ला बोल करने वाले गौरव वाल्मीकि क्या युवा शक्ति संगठन के सहारे वाल्मीकि समाज के लिए हल्ला बोल करने के लिए प्रतिबद्ध है? देखिए, एक और इसमें कड़ी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम आज जिस समाज में जी गए हैं, वहाँ कुछ लोग छुआछूत की भी परिभाषा रखते हैं। तो ये युवा शक्ति संगठन का एक जो पहल है, जो आगे चल के एक बड़े स्तर पर दिखाई जाएगी कि ब्राह्मण और वाल्मीकि, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे समाज से जुड़े हैं जो कट्टर हिंदूवादी कहलाए जाते हैं। हमारे जो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी है, जिन्हों के हाथ में कलम है और जिन्हें रामायण रचिता भी कहा जाता है, और उन सब ने हमें बताया कि भगवान राम जी का किरदार कहाँ क्या रहा है, भगवान लक्ष्मण जी का किरदार कहाँ रहा है,
आज हम सभी लोग उनसे प्रेरणा लेकर रामायण रचयिता को धन्यवाद भी देते हैं। ये कड़ी जो वाल्मीकि और ब्राह्मण की जो आगे शहर से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में संदेश देने का काम करेगी, ये सभी युवाओं का बड़ा एक सौभाग्य है। क्योंकि एक तो शायद जो लोग हीन भावना या छुआछूत वाली स्थितियां पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए एक ये सबक रहेगा। वे लोग दुष्प्रचार कभी नहीं कर पाएंगे कि इस तरीके के हीन मामला रखने चाहिए। तो आगे जो भविष्य है वो वाल्मीकि और ब्राह्मणों का एक संयुक्त रूप से समाज को संदेश देने का काम किया जा रहा है कि एकता में ही सब लोगों का भला। एकता में समानता है का संदेश देकर गौरव वाल्मीकि जी हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि युवा शक्ति संगठन में जुड़ने से उन्हें कहीं न कहीं देश में चल रही जातिवाद और हीन भावना को अलग करने की एक पहचान मिली है। महर्षि वाल्मीकि की संज्ञा देते हुए गौरव वाल्मीकि ने कहा कि उनके एक हाथ में कलम है। चूंकि मैं आपको बता दूं, महर्षि वाल्मीकि को रामायण का रचयिता कहा जाता है, जो हमारे आराध्य भगवान राम है। गौरव वाल्मीकि ने साफ साफ शब्दों में युवा संगठन की सराहना करते हुए कहा है कि यह हीन भावना और छुआछूत को अलग करने का भी एक संगठन है जो सभी को समानता से देखता है। हमारे साथ में नवनियुक्त पदाधिकारी हैं विपिन शर्मा जी। पिताजी राजनीति में कद्दावर नेता है और विपिन शर्मा खुद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष हैं। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष और पिताजी लोकदल की राजनीति कर रहे हैं और बेटा आज राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन के साथ जुड़ गया है। क्या पिता और बेटा अलग अलग राह चुनेंगे या फिर एक ही पटरी पर दो गाड़ियां दौड़ेंगी? बात करते हैं विपिन शर्मा जी से। विपिन जी, सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विपिन जी, आप अब युवा शक्ति संगठन में जुड़ गए हैं, पिताजी राष्ट्रीय लोकदल में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति एक अलग प्लेटफॉर्म है और युवाओं के साथ चल के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना वो एक अलग है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई योगेश त्यागी जी, सचिन राजौरिया जी और मेरे बड़े ही शुभचिंतक सुबोध पांडे जी, इनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे इससे लायक जिम्मेदारी समझी, इन्होंने मुझे ये पद दिया। देखिए, पद मेरे मायने में पद इतना मायने रखता है, थोड़ी जिम्मेदारी होती है, ये तो जिम्मेदारी का एक हिस्सा हो जाता है। तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे जिम्मेदारी है, मैं इसे बखूबी निभाऊंगा और ये लोग युवाओं के लिए कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ये संगठन को, मैं सालों से देख रहा हूँ। ये संगठन जब शुरू हुआ था तब यही कुछ लोग थे और आज इन्होंने कुछ से बहुत कुछ बना दिया है। विपिन जी, मेरा एक सवाल, आप तो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आगरा से हैं। आप तो लगातार युवाओं को जागरूक करते हैं कि नशा छोड़ो, जिम आओ, बॉडी बनाओ। अब डबल जिम्मेदारी मिल गई, क्या कहना चाहेंगे इस डबल इंजन के लिए? मैं युवा शक्ति संगठन से इतना प्रभावित हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु को लेके चल रहे हैं, हनुमान जी को, क्योंकि पहलवानी में और बॉडी बिल्डिंग में हनुमान जी सर्वोपरि हैं। और जब मैंने देखा तो पांडे जी के थ्रू कई जगह पे सुना, उनके साथ में भी काम किया पर्दे के पीछे। हम लोगों ने ये प्रोग्राम चला, फतेहाबाद में हुआ, भाव में हुआ, मतलब जहाँ जगह जो आसपास की जितनी विधानसभाएं थी उनमें सुंदरकांड का पाठ हुआ, तो कई जगह उसमें मैं भी सम्मिलित रहा। तो जहाँ गुरु का नाम आया और युवा जुड़ना शुरू हुआ, लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, जो कि मेरा भी एक छोटा सा 2 कदम फाउंडेशन के नाम से, आपको तो पता है, पावन वृंदा गौशाला इटौरा पे चल रही है, उसमें अभी 50 गायें हैं। तो युवा शक्ति संगठन ने भी बड़ा योगदान किया है और उसमें कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, ना ये बताया हमने क्या किया है, लेकिन जो किया वो हमें पता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी भी 2 दिन पहले इन लोगों ने, पांडे जी ने वहाँ पे एक बड़ा ट्रैक्टर भूसे का भी उतरवाया है गौशाला में युवा शक्ति संगठन की तरफ से। जी, मेरा आखिरी सवाल, युवा शक्ति संगठन कह रहा है कि गाय माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। आपके पिताजी राजनीतिक पार्टी से हैं, गठबंधन है, पार्टी कुछ सोच नहीं रही है, क्या विषय पिताजी के साथ मिलकर पार्टी के लिए रखेंगे? देखिए, जितनी जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं उतनी हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जितना हमसे हो सके उतना हम लोग कर रहे हैं और सारे युवाओं को इकट्ठा करके जो भी गाय माता के लिए हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। हमारे साथ में ये सभी गौरव वाल्मीकि, योगेश त्यागी, विपिन शर्मा और सुबोध पांडे
युवा शक्ति संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी और नवनिर्वाचित पदाधिकारी थे। सभी ने एक स्वर में युवा शक्ति संगठन के साथ कदम ताल करने की बात कही है। अपने कैमरामैन साथी शरीफ खान के साथ शेखर पंडित, आगरा।